जिसका मास जितना बड़ा उसमें ग्रेविटेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। पर आत्मा जो है उसके अंदर डिजायर, इच्छा एक अलग चीज है। आपके सामने 4 सब्जी रख दी, तो आप सिलेक्शन करेंगे, चूज करेंगे कौन सी मेरे को खाने की इच्छा है। मटर पनीर भी है, गाजर भी है, शलगम भी है, आलू भी है। तो आप देखेंगे मुझे कौन सी इच्छा है और आप वो चूज कर देंगे। मटेरियल में इतनी इच्छा और विचार करने की क्षमता नहीं है, ना उसमें अकल है, ना वो इतना विचार कर सकता है, ना वो एनालिसिस कर सकता है, ना वो चूज कर सकता है। तो ये चूज करना कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, इसका नाम है इच्छा। मैं चाहता हूँ, मटेरियल चाहता नहीं कुछ भी, मैं चाहता हूँ, बस ये फर्क है। तो ग्रेविटेशन एक अलग चीज है, वो तो हर चीज में वो सबके लिए बराबर है मटेरियल से। पर चेतन आत्मा में यह डिफरेंस है कि वो हर चीज को बराबर नहीं चाहता है। वो अपनी पसंद के हिसाब से कोई ज्यादा चाहता है, किसी को कम चाहता है, किसी को नहीं भी चाहता। तो चेतन की ये पहचान है, जिसको वो चाहता है उसका नाम है इच्छा, और जिसको नहीं चाहता है उसका नाम है द्वेष। ये आत्मा की तीसरी प्रॉपर्टी। हाँ जी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताए? द्वेष। आपके सामने भोजन में एक थाली में खीर भी रख दी और अचार भी रख दिया, तो आप दोनों चीज एक भोजन में खा लेंगे? नहीं खाएंगे। अगर खीर खाने की इच्छा है तो अचार छोड़ देंगे, और अचार खाने की इच्छा है तो खीर छोड़ देंगे। ये चेतन का लक्षण है। वो देखता है, विचार करता है, पसंद करता है, क्या चीज पसंद है, क्या खाने की आज इच्छा है, इस भोजन में क्या खाने की इच्छा है। आज आप खीर खा लेंगे, कल अचार भी खा लेंगे। ऐसा नहीं कि अचार कभी नहीं खाएंगे। जिस दिन अचार खाने की इच्छा होगी उस दिन अचार खाएंगे, जिस दिन खीर खाने की इच्छा होगी उस दिन खीर खाएंगे। ये इच्छा ही तो चेतन आत्मा को सिद्ध करेगी। जड़ वस्तु में ये व्यवस्था नहीं है, सोचिएगा। तो ये चेतन आत्मा की एक पहचान है। उसमें इच्छा होती है, उसमें विचार शक्ति होती है, वो समस्याओं को समझता है, उनका सॉल्यूशन ढूंढता है, उसमें अकल होती है, बहुत सी बातें नई नई सीखता रहता है, जिनको नहीं दोहराता उनको भूल जाता है। आपने तीसरी चौथी कक्षा में जो सिलेबस पढ़ा था, अब याद है उसमें से? तीसरी चौथी का सिलेबस याद नहीं, क्योंकि भूल गए, क्योंकि दोहराया नहीं। जिस चीज को रिवीजन नहीं करेंगे वो भूल जाएंगे, तो जिसको दोहराते रहेंगे वो याद रहेंगे। कुछ घटनाएं आपको जीवन की याद है, और 1 महीना पहले क्या सब्जी खाई दोपहर में भूल गए, तो याद भी करता है, भूल भी जाता है, नया नया सीखता रहता है। उसको चेतन का लक्षण कहते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान। ये ज्ञान बोलते, इंटेलिजेंस, सेल्फ इंटेलिजेंस, उसमें अपना ज्ञान। और कुछ बाहर से सीख लेता है। जैसे विद्यार्थी आपके पास आते हैं पढ़ने स्कूल में, आप पढ़ाते हैं, वो पढ़ लेते हैं, पर ये माइक्रोफोन कुछ नहीं सीखेगा। मैं कल से बोल रहा हूँ, आपने तो सीख लिया, जिसने कुछ नहीं सीखा, एक अक्षर भी नहीं सीखा, क्योंकि ये मटेरियल है, ये जड़ पदार्थ, ये सीखता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अलग चीज है, वो आर्टिफिशियल, आप खुद कह रहे हैं, ओरिजिनल नहीं। जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है उसी का नाम आत्मा है। तो आत्मा और ईश्वर ये दोनों ओरिजिनल इंटेलिजेंस वाले हैं, और ये मशीन ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस आज उसमें दिख रही है।